संपूर्ण रामायण में हर एक पात्र की अपनी अपनी भूमिका है। हर एक पात्र ने जो अपना कर्तृत्व दिया, जो अपना व्यक्तित्व दिया, जो अपनी उपलब्धियां दी, वे संसार के लिए एक प्रेरणा का आधार स्तंभ तो बनी। युग युगांतर तक उन्होंने एक महान दर्शन दिया। ऐसे ही एक महानता की परिसीमा पार कर चुके महानता के एक महान स्तोत्र अपने राजा भरत, जिन्होंने अपने भ्रातृत्व प्रेम के कारण संपूर्ण राजपाट को एक तपस्वी की भांति अपने जीवन में अग्रसरित किया, अपने जीवन को उस तरीके से जिया। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हो चुका था, तो उन्होंने उस विपरीत परिस्थितियों में अपने राजपाट को एक तपस्वी की भांति चलाया। जिस प्रकार भगवान राम वन वन भटके लोक कल्याण के लिए, उसी प्रकार उन्होंने भी, राजा भरत ने भी अपने उस व्रत का पालन किया। उनका जीवन भर उनके 14 वर्ष तक उनके खड़ाओं को लेकर के उस सिंहासन पर रखा और तपस्वी की भांति एक जमीन पर सोए और नंदीग्राम में जाकर एक तपस्वी की भांति रहे और वहीं से अपने राजपाट का संचालन किया। ऐसा महान व्यक्ति जिनका हृदय कोमल था, दयावान था, अपने प्रजा के सुख दुख में सदैव ध्यान रखते थे। इसलिए जब भी महान व्यक्तित्वों का वर्णन आएगा, महान चरित्रों का वर्णन आएगा, महान त्याग का वर्णन आएगा, अनन्य भक्ति का वर्णन आएगा और अथाह भ्रातृ प्रेम का वर्णन आएगा, तो राजा भरत का नाम आएगा, जो प्रभु श्री राम के छोटे भाई थे। उन्होंने ऐसा अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया, उन्होंने इस प्रकार की भक्ति प्रस्तुत की, ऐसा उदाहरण न भूतो न भविष्यति। इसलिए उन्होंने जो अनंत काल के लिए, सदा सर्वदा के लिए स्मरणीय है, अभिनंदनीय है, वंदनीय है। उन्होंने अयोध्या जैसा महान साम्राज्य को ठुकरा दिया भ्रातृत्व प्रेम के कारण। उन्होंने एक तपस्वी का वेश धरकर नंदीग्राम में रहे। उनके जैसा, उनके समान भाई न कभी हुआ था न होगा। उनका व्यक्तित्व इतना कोमल, इतना महान, इतना दयावान, इतना ऊर्जावान, इतना स्नेहिल था कि वे एक ऐसा व्यक्तित्व थे जिनकी कल्पना करना किसी सामान्य मानवीय के परे है। उन्होंने एक तरफ उन्हें राज्य की भी चिंता थी, एक तरफ उन्होंने अपने भाई के खड़ाओं को अपना राज्य दे दिया था। और इतना महान व्यक्तित्व जब भगवान श्री राम को वापस लेने के लिए वो गए, उस भ्रातृत्व प्रेम में इतना व्याकुल थे, जब वो वापस गए तो दोनों का प्रेम देखकर ऋषि वशिष्ठ, जो हर प्रकार के बंधनों से मुक्त थे, उन्होंने भी वो दृश्य जब देखा तो वह दृश्य उनसे देखा नहीं गया, वो भावुक हो गए। उन्होंने कहा, उनके मन में भी अनंत आंसुओं की बरसात होने लग गई। जब उन्होंने देखा कि ये क्या हो गया, तो उन्होंने वहां पर उन दोनों के भ्रातृत्व प्रेम को देखकर ऐसा मंत्र मुग्ध हो गए। उन्होंने कहा, प्रेम किसी धर्म से महान है। यही धर्म है, यही वास्तविक सहृदयता, सहिष्णुता, सहानुभूति, लगाव, यही वास्तव में धर्म है। इसलिए उन्होंने एक दूसरे का जो प्रेम देखा वह अटूट था और इसलिए उन्होंने हनुमान जी को भी जब संजीवनी बूटी लेकर के लौट रहे थे तो उनके द्वारा गलती से वे घायल हो गए थे। हनुमान जी इतना महान योद्धा थे भरत, हनुमान जी को तक घायल कर दिया, जिनको कभी किसी ने परास्त तक नहीं किया। तो ऐसे महान हनुमान जी ने भी उनसे कहा था कि मुझे जल्दी से ही अयोध्या वहां लंका पहुंचना है, सूरज उगने से पहले पहुंचना है, नहीं तो भगवान प्रभु श्री राम ने कहा है कि मैं अपनी जान दे दूंगा, अपने प्राण न्यौछावर कर दूंगा। वो भी एक तरफ अपने भ्रातृत्व प्रेम में भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, कितना महान प्रेम था दोनों चारों में। तो उन्होंने भी, वो वहां गए, उन्होंने भी उसका जिक्र किया। तो ऐसा इस दीपावली के अवसर पर हमें रामायण के चरित्रों का एक एक चरित्र का स्मरण करना चाहिए। वैसे हमारे धर्म ग्रंथों में हर एक चरित्र की अपनी अपनी प्रासंगिकता है,
अपना-अपना महत्व है। इसलिए सबका चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए।